अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं एक चीज़ की गारंटी ज़रूर ले सकता हूं कि आप जो कॉलेज लेना चाहते हो और अगर आपकी रैंक आई है तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। अब ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए हम पिछले 5 से 6 साल से काउंसलिंग करते आ रहे हैं। हमने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स एक जो मिस्टेक हैं, ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमनली वो करते ही रहते हैं और वो मिस्टेक करने के बाद राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 में आते हैं या फिर काउंसलिंग खत्म होने के बाद आते कहते सर हमारी तो रैंक अच्छी थी, कट ऑफ भी हमारा क्लियर था, लेकिन हमसे लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिल गया, हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर अगर हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो हमें हमारे कैलिबर का कॉलेज नहीं मिला। मतलब मेरी रैंक तो थी कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है लेकिन नहीं मिला। क्या कारण होते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक देखना। और स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, पूरा स्किप करते हैं, बस पॉइंट पढ़ लिए, पॉइंट पढ़ लिए। पॉइंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन तो आप रीड कर सकते हो। देखो डिफरेंस क्या आता है, वीडियो के थ्रू हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं जो कि हम वर्बली टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं बता सकते, इसलिए वीडियो बनाते हैं और स्पेसिफिकली आपके लिए बनाते हैं ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो रिमूव हो सके या फिर आप वो मिस्टेक ना करो। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ ये समझो, एक जो मिस्टेक आप कर सकते हो वो ये है कि आप बिना रिसर्च के पूरे डिसीजन ले रहे हो। तो रिसर्च करने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स बना दिए हैं, पीडीएफ्स बना दी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया अगर दूं तो अगर आप आओगे, हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हो हमारी काउंसलिंग की हेल्प बुक रेडी है। तो अगर आप बीडीएस की काउंसलिंग करना चाहते हो ऑल इंडिया लेवल पे, या फिर आप काउंसलिंग एमबीबीएस की करना चाहते हो तो वो पूरा का पूरा पीडीएफ रेडी है। अगर आप चाहते नहीं मुझे सिर्फ कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो हमारे पास कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट भी, उसका भी ई बुक पूरा का पूरा रेडी है, आप जाएँ उसको यूज़ करें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको अगर प्रिडिक्टर देखना है कि आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी है और आपको ये एनालाइज करना है कि भाई लास्ट ईयर के कट ऑफ में कौन सा कॉलेज मिल रहा था, तो हमारा ऑल इंडिया का प्रिडिक्टर भी रेडी है, एमबीबीएस का भी, हमारा बीडीएस का प्रिडिक्टर भी रेडी है ऑल इंडिया लेवल पे। तो आप इन टूल्स को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि आपको सही ऑप्शंस क्या मिल सकते हैं या फिर आपको सही तरीके से आगे कैसे बढ़ना है काउंसलिंग के प्रोसेस में। अब सबसे पहला मैं पॉइंट अगर आपको बताऊं कि जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि हमारे पास कोई स्पेशल कोटा भी है या नहीं, कोई हमारे पास स्पेशल कोटा है या नहीं। वो सिंपली जाते हैं ठीक है मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मुझे तो कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मुझे तो कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई स्पेशल कोटा है या नहीं। अब आप बोलोगे सर कोटे के बारे में कैसे हेल्प मिलेगी, आइए मैं एक सिंपल सा डेमो देता हूं आपको। ये हमारा ऑल इंडिया का कॉलेज प्रेडिक्टर है नीट का 2024 का, जिसमें आपको एमसीसी काउंसलिंग में जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है एनी कोटा का, जहाँ पे मेरे पास जितने भी कोटा अवेलेबल है एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू वो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अब हो सकता है आपके पास कोई ऐसा स्पेशल कोटा हो जिसके बेसिस पे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता ही नहीं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन से कोटा अवेलेबल हैं ताकि मैं उन कोटा का एडवांटेज ले सकूं, मैं उन कोटे का एडवांटेज ले सकूं। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है, जो अमूमन मैंने देखा है, स्टूडेंट्स के पास कोई प्रेफरेंस लिस्ट ही नहीं होती। उनका सिंपल ये कहना है कि मेरे पास 5 से 10 कॉलेजेस के नाम्स मैंने गूगल कर लिए और मैं उन्हीं में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आपकी रैंक थोड़ा हाई मतलब लो होने लगती है, जैसे जैसे आपकी रैंक थोड़ा थोड़ा लो होने लगती है, आपके चांस ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज कम होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं। तो देखो हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, हमें एक लिस्ट बना के रखनी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट की, भाई मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, मुझे ये कॉलेजेस चाहिए। फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेफरेंस लिस्ट तो मैंने बना ली, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, लेकिन मेरी रैंक आ रही है 59। अब 59 अगर आपकी जनरल कैटेगरी की रैंक है तो आपको एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीट्स ही उतनी नहीं है, सीट्स ही नहीं है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के। टोटल सीट्स ही एम्स दिल्ली में मैं अगर बात करूं तो 125 हैं। तो एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, और प्रेफरेंस लिस्ट नहीं समझ में आ रही कैसे बनाना है तो उसका सॉल्यूशन भी है। यहां पे आइए आप, हमारा एक पीडीएफ भी है,
मैं आपको शो करता हूँ उस पीडीएफ में हमने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस पीडीएफ में हमने क्या किया है, कॉलेजेस को रैंक वाइज में ऑर्डर किया है, और रैंक हमने नहीं दी, ये रैंक स्टूडेंट्स ने दी है। स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है ये कॉलेजेस टॉप पे, मतलब जो ज़्यादा होशियार स्टूडेंट्स हैं, जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं, वो प्रेफरेंस इन कॉलेजेस को पहले देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको चॉइस ऑर्डर क्या फिल करना चाहिए, आपका कॉलेज नेम, ऑब्वियसली बात है कॉलेज नेम तो रहेगा, फिर एस्टेब्लिश कब हुआ था वो इंस्टीट्यूशन, किस स्टेट में है, और फीस क्या है उस इंस्टीट्यूशन की। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करें, इसमें अराउंड 379 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है। इस साल अगर कोई नए कॉलेजेस ऐड होते हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे, और उसका आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है जिससे आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। लेकिन हाँ, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आपको परचेस करना है करिए, नहीं करना बिल्कुल मत करिए, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट तो बनाओ, बिकॉज विदाउट प्रेफरेंस लिस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। फिर आ जाते हैं हमारे पास कॉलेजेस को हम रैंडमली फिल करने लगते हैं। कॉलेजेस को हम रैंडमली फिल करते हैं। अब कॉलेजेस को रैंडमली हम क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हमारे सामने जो नाम आया हमने उस पर कर दिया टिक, हमने उस पर कर दिया टिक। लेकिन क्या वो कॉलेज हमारे कैलिबर का है, क्या वो कॉलेज उतना अच्छा है या नहीं है, ये चीज़ हम फाइंड आउट नहीं करते। तो अगेन वो जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें जाके देखो कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हो उसकी रैंकिंग क्या है, उसको स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं। क्योंकि देखो, रैंकिंग देना तो बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोग रैंक्स देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होते हैं, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप एक प्रेफरेंस बनाओगे तो आप एक ज़्यादा बेटर तरीके से ज़्यादा अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का वो प्रेफरेंस बन रहा है। फिर अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो नियर बाय कॉलेजेस को पहले फिल कर देते हैं। मान लीजिए आप स्टेट से हैं एमपी, और आपकी रैंक लगभग 5000 आ रही है, तो आपने क्या किया, ठीक है मैं एमपी स्टेट का कॉलेज पहले फिल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहले। लेकिन भाई आपको ये चीज़ ये तो पता करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक कॉलेज एमपी में जिसकी रैंक एमपी के अंदर 4 है, लेकिन ऑल इंडिया में उसकी रैंक 15 है, और पंजाब में उस कॉलेज की रैंक स्टेट लेवल पे 4 है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे उसकी रैंक 13 है। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, आप पंजाब के उस 13th रैंक वाले कॉलेज पे जाएं, ना कि पहले एमपी के 15th कॉलेज पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको, आपकी रैंक तो 5000 है, तो आपके चांसेस ये हैं कि आप पंजाब के कॉलेज में जा सकते हो, ना कि एमपी के कॉलेज में। एमपी का कॉलेज भी मिल रहा है आपको, लेकिन हाँ, पंजाब में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके पास। तो अगेन रैंडमली हमें नहीं फिल करना है, हमें नियर बाय कॉलेजेस को, यस देखो, अब पेरेंट्स का ये भी कहना हो सकता है कि सर हम चाहते हैं हमारी बेटा या बेटी हमसे पास रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। क्यों? क्योंकि 6 साल का तो लगभग कोर्स है ये, तो कैसे आना जाना करेगा, सारी चीज़ करेगा। मैं सारी चीज़ एग्री कर रहा हूँ, सारी चीज़ एग्री कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि हमें एक बेटर कॉलेज चाहिए कंपेयर टू जो हमारे पास अभी आ रहा है, तो फाइंड आउट करो, उसे फिल करो, प्रेफरेंस दो उस कॉलेज को जिसकी ओवरऑल रैंकिंग इंडिया लेवल पे ज़्यादा हो, ना कि स्टेट लेवल पे ज़्यादा हो। क्योंकि आप देख रहे हो एमपी में 4th रैंक है, पंजाब स्टेट में 4th रैंक है, ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे क्या स्टेटस है उसका। अब क्योंकि ये फिर ऑल इंडिया लेवल पे कंपेयर हो रहा है, इसका जो कंपैरिजन का पैरामीटर है वो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, ना कि स्टेट लेवल पे। फिर पॉइंट आता है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस क्या रहेगी और उनके क्लॉजेस क्या रहेंगे, फीस क्या रहेगी और उनके क्लॉजेस क्या रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का प्रोसेस अगेन एमसीसी के द्वारा होता है। फीस क्या होती है, क्लॉजेस क्या होते हैं, बेटर तरीका ये है कि आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी, उससे कंफर्म करिए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो लास्ट ईयर क्या रहा था, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। हमने यहाँ पे एक काउंसलिंग हेल्प बुक लॉन्च करी है। हमने एक काउंसलिंग हेल्प बुक लॉन्च करी है जिसे मैं दिखा दूं, एमबीबीएस के लिए। तो अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हैं और ऑल इंडिया लेवल के कॉलेजेस देख रहे हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, तो इस हेल्प बुक में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको अगर एक छोटा सा डेमो दूं इंडेक्स का, तो आप देख सकते हैं इसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे के सारे डिटेल्स, मतलब जो पॉइंट बाय पॉइंट आपको पता होने चाहिए, काउंसलिंग क्या होती है, कौन कौन काउंसलिंग कराता है, एमसीसी का क्या रोल रहेगा,
हाइलाइट्स क्या हैं, स्टेट वाइज बॉन्ड क्या होते हैं कॉलेजेस के, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल्स है, फीस क्या लगने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस, फ्लो चार्ट क्या है, रिफंड के क्या रूल्स होते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन फीस और फॉरफेट अगर हमें करना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, और भी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे इंक्लूडिंग कट ऑफ, एनआरआई कोटा, ये जो बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती, तो वो सारा का सारा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड अगेन सारे टूल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी वो। तो हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली अपनी फीस और क्लॉजेस को चेक करके रखना है। फिर आता है नो आइडिया अबाउट द बॉन्ड ऑफ कॉलेजेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इस पे एक डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस ये आता है, डिफरेंस ये है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है किसी स्पेसिफिक स्टेट का, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ लेकिन किसी स्पेसिफिक स्टेट का है, अब उस स्टेट के उस कॉलेज में फीस है आपकी 5000 रुपीज़, आपकी फीस है, ट्यूशन फीस है लगभग 5000 रुपीज़। तो क्या होगा, आपसे वो स्टेट बोलेगा कि देखिए हमने आपको इतनी सब्सिडाइज्ड फीस में पढ़ाया है, तो हम चाहते हैं आप 4 साल हमारे यहाँ बॉन्ड को सर्व करें, मतलब अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद हम आपको पेड जॉब देंगे, लेकिन आपको करना वही पड़ेगी जहाँ पे हम आपको भेजेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को परेशानी ये होती है कि भाई मुझे तो ड्रीम था पीजी जाने का, मैं तो सोच रहा था अब्रॉड जाने का, तो ये तो इन्फॉर्मेशन मुझे थी नहीं। तो इसके दो तरीके, सबसे पहले तो जब कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसमें ये चीज़ मेंशन होगी, या फिर हमारी जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई थी उस पीडीएफ में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लास्ट ईयर के जो थे, तो उससे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बेसिस पे अभी आप एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं यार एबीसी स्टेट में बहुत ज़्यादा बॉन्ड है 5 साल का, मैं उस स्टेट में जाना ही नहीं चाहता, मैं उस स्टेट में जाना ही नहीं चाहता, मैं दूसरे कॉलेजेस की तरफ बढ़ूंगा, और हद से हद अगर नहीं मिला तो फिर मैं लास्ट में उसका ऑप्शन रखूंगा। फिर होता है नॉट चूजिंग कॉलेज विद पीजी बेनिफिट्स। अब देखो पीजी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है आपके डॉक्टर करियर लाइफ का। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे स्पेशलिस्ट बनने की तरफ बढ़ने लगते हो। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस करके आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर में, तो शायद उतना ना ग्रो कर पाओ कंपेयर टू अगर आप पीजी करके आगे बढ़ो। तो मेक श्योर करो, देखो उन कॉलेजेस में क्या पीजी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको या नहीं मिलते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पीजी है तो कितनी सीट्स है वहाँ पे, कितनी सीट्स है वहाँ पे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे जो करंटली पीजी कर रहे हैं उसे वहाँ पे जाके उनसे बात करिए, समझिए कि क्या हमारे पास कोई बेनिफिट्स होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ से अंडर ग्रेजुएट मतलब एमबीबीएस किया है उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू आउटसाइड स्टूडेंट्स। फिर एक पॉइंट आता है नॉट गिविंग प्रेफरेंस टू ओल्डर कॉलेजेस। अब अगेन ओल्डर कॉलेजेस को प्रेफरेंस नहीं देते हैं हम। मान लीजिए कुछ कॉलेज 1956 के हैं, 1956 के हैं, कुछ कॉलेजेस 2010 के हैं, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास नहीं होती। अगेन रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए मैंने जैसे कि आपको सॉल्यूशन बताया, हमारी जो काउंसलिंग की चॉइस लिस्ट है, हालांकि चॉइस लिस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, उस चॉइस लिस्ट का यूज़ करके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप हमारे ऑल इंडिया प्रेडिक्टर को यूज़ करें। रैंक, किस रैंक पे आपको क्या कॉलेज मिल रहा है उसको एनालाइज करो, आप उसको एनालाइज करो। मान लीजिए आपकी रैंक आती है ऑल इंडिया लेवल पे 14,000, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक आती है 14,000। कोटा हमारे पास कोई स्पेशल नहीं है तो हम इसको ऑल इंडिया कोटे पे कर देते हैं, कैटेगरी हम कर देते हैं ओबीसी, और मैंने क्लिक किया प्रेडिक्ट पे, तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं या फिर इस रैंक पे लास्ट ईयर मिले थे वो ऑप्शंस। राउंड देख सकते हैं, राउंड वाइज इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ओके, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो इससे आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। प्लस आप यहाँ पे उसे राउंड वाइज भी देख सकते हैं, मॉपअप राउंड आ रहा है या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड आ रहा है, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ रही है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे रिसर्च प्रॉपरली कर सको। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे आप रिसर्च अच्छे से कर सको और प्रेफरेंस का ऑर्डर सही तरीके से बना सको, और प्रेफरेंस का ऑर्डर सही तरीके से बना सको। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाने की, मैंने सारे पॉइंट्स बताए, ये भी बताया कि आपको कैसे हेल्प हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अगर कोई पेड सपोर्ट मिले या एक्सपर्ट के साथ आप बैठ के ये सारी चीज़ें करो,
जो आपको कोटे के बारे में भी बताए और सारी चीज़ों का गाइडेंस 1-to-1 प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करिए, हमारी टीम से समझिए कि कैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा कॉलेज पाने में, स्टेट लेवल पे नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे भी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.